बहुत टेंशन था ना कि एसएसटी के 4 नंबर वाला एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनाएंगे और कौन कौन सा क्वेश्चन है ना जो 2026 के एग्जाम 21 फरवरी के हम लोग के एसएसटी के पेपर में आएंगे। तो इसलिए जो है ना आज इस वीडियो को कंप्लीट देख लीजिए, क्योंकि इस वीडियो में एक एक क्वेश्चन लीक कर देने वाले हैं एसएसटी का। और 5 नंबर वाला 4 नंबर वाला जितना प्रश्न आएंगे ना, चाहे आपके इतिहास के हो जाएंगे, राजनीतिक शास्त्र के, इकोनॉमिक्स के, या फिर आपके जो है ना कोई भी सब्जेक्ट में या चारों सब्जेक्ट में से कोई भी प्रश्न आएंगे ना, सारा के सारा यहां से आएंगे। इस वीडियो में 4 नंबर वाला प्रश्न का खेला खत्म कर देंगे, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का खेला खत्म कर देंगे। और अगर आप इस सारे वीडियो को कंप्लीट देख लेते हैं, कंप्लीट इस वीडियो को देखते हैं ना, तो आप एग्जाम में एक एक क्वेश्चन को बना दीजिएगा और पेपर में तो बस तहलका मचा दीजिएगा, एकदम फाड़ के चीर के आग लगा के आ जाएगा, एक एक क्वेश्चन बना दीजिएगा। तो कंप्लीट देखिए प्रीतम भैया, इस वीडियो में आपको सिर्फ 4 नंबर वाला दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बताएंगे। इसमें एको को 2 नंबर वाला नहीं है, सारे के सारे 4 नंबर वाला प्रश्न है। और इस वीडियो के बाद आपको एसएसटी के खेला खत्म 4 नंबर वाला के कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस वीडियो में टोटल A to Z जितना पूछे गए है ना पिछले 15 साल के 100% गेस क्वेश्चन, 100% टकराने की गारंटी, कहां आंसर मिलेगा सब कुछ बताएंगे। कंप्लीट देख लीजिए, बहुत मजा आएगा। ठीक है, चलिए ना भैया, तो कौन कौन सा ऐसा है जिसे हम तहलका मचाएंगे, एग्जाम में एक एक क्वेश्चन बनाएंगे और एकदम मजा आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहला हम लोग का चैप्टर का नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। इतिहास का सबसे पहले देखेंगे। ठीक है, इतिहास में आपको कौन कौन सा क्वेश्चन आ सकते हैं 4 नंबर में, वो है पहला इटली के एकीकरण में मेजनी का, काबूर का और गैरिबाल्डी का योगदान का वर्णन करे। यानी जो इटली का एकीकरण था ना, उसमें मेजनी का क्या योगदान था, गैरिबाल्डी का क्या योगदान था, और इसके अलावा जो है ना यहाँ पे क्या चीज, यहाँ पर इटली के कारण में काबूर का क्या योगदान था, ये तीनों के बारे में पूछा जाएगा 5 से 4 नंबर में। ठीक है, हम बार बार 5 नंबर इसलिए बोलेंगे क्योंकि यहाँ पर साइंस का इससे पहले बताया है, तो उसमें 5 नंबर वाला था। ठीक है, तो आपको जो है ना एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे। ठीक है, चलिए भैया, अगला क्वेश्चन हम लोग क्या जाएंगे, जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका का चर्चा करें। जो जर्मनी का एकीकरण हुआ था ना, उसमें बिस्मार्क का क्या भूमिका रहा है, एग्जाम में पूछा जाएगा। तो आपको बना करके आना है, एको क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। सारा का आंसर कहां मिलेगा हम आगे बताएंगे, इसलिए कंप्लीट देखना है, एक एक क्वेश्चन को तहलका एग्जाम में मचा करके आना है। नेक्स्ट है 1848 की फ्रांसीसी क्रांति के मुख्य कारणों का उल्लेख कीजिए। जो 1848 की फ्रांसीसी क्रांति था ना, उसके मुख्य कारण के उल्लेख कीजिए, एग्जाम में आपके पूछे जाएंगे। नेक्स्ट है यहाँ पर आ जाएंगे यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन का संक्षिप्त विवरण दे। ठीक है, एग्जाम में पूछे जाएंगे कि जो यूनानी स्वतंत्रता हुआ था ना, उसका क्या कीजिए, संक्षिप्त में आप जो है ना विवरण दीजिए। एग्जाम के लिए मोस्ट भी आई है बबुआ, कहीं से इसका आंसर पढ़ के जाना, लेकिन तहलका मचा के आना। अगर पढ़ लोगे तो एग्जाम में कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं। ठीक है, अगला हम लोग क्या जाएंगे, वियना कांग्रेस 1815 की जो है ना क्या उपलब्धियां थी, एग्जाम में पूछा जाएगा, आपको बना करके आना है। सबके सब वायरल क्वेश्चन है, 100% टकराने वाला क्वेश्चन सब है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग आ जाएंगे, वो क्या है, यहाँ पर रूसी क्रांति 1917 के प्रमुख कारणों का सविस्तार वर्णन कीजिए। जो रूसी क्रांति हुआ था ना, कब, 1917 में। ऑब्जेक्टिव में भी यहां से पूछे जा सकते हैं, तो उसका जो है ना आप वर्णन कीजिए, व्याख्या कीजिए, एग्जाम में आपके पूछे जाएंगे। अगला हम लोग यहाँ पर है नई आर्थिक नीति, यानी क्या थी, जो नई आर्थिक नीति है ना, वो क्या थी, एग्जाम में पूछा जाएगा, तो आपको बना करके आना है। इसके आगे हम लोग का इसे लेनिन पर क्यों लागू किया गया। जो नई आर्थिक नीति था ना बबुआ, काहे के लिए लेनिन पर लागू किया गया, किसी और पे नहीं किया गया, एग्जाम में पूछा जाएगा, आपको बना करके आना है। ठीक है, सिस्टम ब्रेक, सिस्टम तोड़ करके आना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग क्या जाएंगे, कार्ल मार्क्स की जीवनी और उनके सिद्धांत का वर्णन कीजिए। जो कार्ल मार्क्स थे, उसके जीवनी क्या है और उसका जो है ना सिद्धांत क्या था, एग्जाम में पूछा जाएगा, तो आपको बनाना है एक एक क्वेश्चन को। ठीक है, रूसी क्रांति के प्रभाव परिणाम की विवेचन कीजिए। जो रूसी क्रांति है ना, उसके क्या परिणाम हुए थे, उसके क्या विवेचन है, आप जो है ना संक्षिप्त में बताइए, अच्छे से बताइए। सारे क्वेश्चन के आंसर कम से कम आप जो है ना 100 से 150 शब्द में लिखिएगा, ताकि आपके पूरा से पूरा मार्क्स मिले। एक एक चीज को तहलका मचा के आइए, और ये सभी का आंसर कहां मिलेगा हम बताएंगे। ठीक है, अंतिम तक देखते जाओ। अगर पहली बार है 10th स्टार पे, तो सब्सक्राइब वाला बटन पे क्लिक कर लो, जल्दी से लाइक वाला बटन पे भी क्लिक करिए लो। ठीक है, ताकि भूल जाते हो आगे आप लोग, इसलिए याद दिलाना पड़ता है बबुआ सबको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग आ जाएंगे, क्या है भैया, तो हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन को बताइए। ठीक है, इसमें आ सकते हैं यहाँ पे हो चिन मिन्ह का जो है ना, हो चिन मिन्ह मार्ग क्या है। जो हो चिन मिन्ह था ना, वो मार्ग क्या है, एग्जाम में पूछा जाएगा। इसके अलावा है इसके महत्व पर प्रकाश डालें। जो हो चिन मिन्ह मार्ग है ना, वो क्या है, और हो चिन मार्ग के पर जो है ना क्या चीज पे आप जो है ना इसको महत्व क्या था इसका, इस पे जो है ना आप बताइए। प्रकाश डालना मतलब लाइट नहीं जला देना है, मतलब इसके बारे में बताता है। नेक्स्ट है हिंद चीन में फ्रांसीसी प्रसार यानी उपनिवेशवाद के कारणों क्या थे, ये बताइए। ये भी आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है बबुआ। एक एक क्वेश्चन के हम जो है ना ढूंढ ढूंढ कर लाए हैं, 100% टकराएगा, एग्जाम बाद आएंगे। और इसी तरीके से आपके हमारे हाथ में होगा पेपर,
और कहेंगे देखो बबुआ सारा के सारा 4 नंबर वाला प्रश्न मिला दिए, एक क्वेश्चन को तहलका मचा दिए, एग्जाम में जो है ना तहलका मचा दीजिएगा अगर इस वीडियो को देख लीजिए। एसएसटी कमजोर है, खास करके आपके लिए वीडियो है, ठीक है। सब्सक्राइब वाला बटन पे क्लिक करके लाइक कर लो, ठीक है। चलिए यहाँ पर हम लोग आ जाएंगे जेनेवा समझौता और हुआ हुआ आंदोलन जो है ना, एक संक्षिप्त में बताइए। जो जेनेवा समझौता था और जो हुआ हुआ आंदोलन है, ये दोनों का क्या कीजिए आप जो है ना वर्णन कीजिए, संक्षिप्त में बताइए, एग्जाम में पूछा जाएगा, बना करके आना है, ठीक है। चलिए भैया नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग का क्वेश्चन आ जाएंगे, क्या है भैया, भारत में राष्ट्रवाद। भैया यहाँ से क्वेश्चन जो है ना एक एक टकरा जाते हैं, एक एक क्वेश्चन टकरा जाते हैं, एक अलावा कहीं से नहीं रहेगा, सारा यहीं से रहेगा, ठीक है। याद रखिएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारण परिणाम को बताइए। जो सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था काहेला होल था और का क्या परिणाम निकला था, ये बताओ। एग्जाम में क्या निकला था परिणाम, एग्जाम में पूछा जाएगा तो बनाना है। इसके वाला असहयोग आंदोलन क्यों शुरू किया गया था, जो असहयोग आंदोलन गांधी शुरू किया था, काहेला शुरू किया गया था, कोई रीजन होगा ना, आप बताइए, ठीक है। इसका भारतीय राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ा, और जो क्या है यहाँ पे जो है ना क्या है असहयोग आंदोलन, इस पे जो है ना भारतीय राजनीति पर क्या प्रभाव डाला था, ये बताइए, एग्जाम में पूछा जाएगा तो बना करके आना है। अगला हम लोग है भारतीय जो है ना भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी के योगदान का मूल्यांकन कीजिए। जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन हुआ था ना, उसमें महात्मा गांधी क्या भूमिका निभाए थे, क्या जो है ना वहां पे सहयोग किए थे, बताइए, एग्जाम में पूछा जाएगा तो आपको बताना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के क्या कारण और उद्देश्य था। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हुआ था ना स्थापना, वो काहेला भइल था, ठीक है, और उसका मेन उद्देश्य क्या था, एग्जाम में पूछा जाएगा, बना करके आना है। बबुआ छोड़वा एग्जाम में ना मिली नंबर 4 नंबर, ठीक है, कर जाएगा, इसलिए एक एक क्वेश्चन को देख लीजिए। अब भगवत ढूंढते रह जाए 4 नंबर वाला क्वेश्चन ताकि तो एक सब्जेक्ट के मिली और सब्जेक्ट के नाम दिए, यही से कहते हैं कि एक ही वीडियो में सारा के देख के जा, एग्जाम में तहलका मचा के आइबा, एक एक क्वेश्चन तो से बन जाए, ठीक बा। चलिए अगला हम लोग का यहाँ पर क्वेश्चन आ जाएंगे, वो क्या है, जलियांवाला बाग हत्याकांड और इसके परिणामों का एक जो है ना निबंध लिखिए। जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था ना, काहेला भइल था, आप जो है इसके परिणाम क्या हुआ था, एग्जाम में पूछा जाएगा तो बनाना है। 1919 में हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड, ठीक है। आप लोग बताइएगा जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण कहां पर हुआ था, ठीक है। जलियांवाला जो बाग हत्याकांड हुआ था ना, कहां पर हुआ था, देखते हैं कितने बच्चे इसका जवाब दे पाते हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला हम लोग का है भारत छोड़ो आंदोलन, जो कि 1982 ईस्वी के महत्व और इसके मुख्य कारणों का विवेचन कीजिए। जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था ना, काहेला भइल था और कब भइल था और कौन करवाए थे, एग्जाम में पूछा जाएगा तो आपको बना करके आना है एक एक क्वेश्चन को, ठीक है। अगला है स्वराज पार्टी की स्थापना और इसके उद्देश्य की चर्चा कीजिए। जो स्वराज पार्टी है ना, इसकी स्थापना क्यों हुआ था, इसका उद्देश्य क्या था, एग्जाम में पूछा जाएगा, आपको जो है ना बस तहलका मचाना है, एक एक क्वेश्चन को बना करके आना है, छोड़ना नहीं है बबुआ, ठीक है, छोड़ देवा फिर दिक्कत हो जाएगी। अगला हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन क्या है भैया, अर्थव्यवस्था, आजीवन और शहरीकरण, ये तीनों को मिलाकर के भैया यहाँ से क्वेश्चन आते हैं 5-5 नंबर में। कौन कौन क्वेश्चन आ जाएंगे, तो औद्योगिकरण ने मजदूरों की आजीविका को किस प्रकार प्रभावित किया। जब फैक्ट्री लगना शुरू हुआ था तो जो है ना मजदूर को काम करना कम पड़ गया, काम कम मिलने लगा, ठीक है, जिसके वजह से बहुत सारे मजदूर जो है ना कम पैसे पर काम करने लगे, जिसके वजह से उसका जो है ना घर परिवार बेल जो है ना नहीं बन पाया, अच्छे से वो लोग खा नहीं पाते थे, अच्छे कपड़े नहीं पहन पाते थे, क्यों, क्योंकि बहुत ज्यादा उद्योग वगैरह लग गया था, ठीक है। चलिए अगला हम लोग का कुटीर एवं लघु उद्योग के पतन के मुख्य कारण दीजिए। कुटीर क्या होता है, जैसे लघु उद्योग जो अपने घर में छोटा मोटा जो है ना जैसे उद्योग करते हैं, व्यवसाय करते हैं, उसको बोलेंगे कुटीर उद्योग, ठीक है, लघु उद्योग। जैसे मसाला का हो गया बिजनेस, ठीक है, आटा चक्की का हो गया, तो ये जो है ना क्यों पतन होने लगे, पतन का मतलब गायब होने लगे, खत्म होने लगे, इसका मुख्य कारण क्या है, तो औद्योगिक है, ठीक है, बड़ा बड़ा मशीन आने लगा, छोटा चीज का वैल्यूएशन कम गया, खत्म हो गया, ठीक है। अगला हम लोग क्या जाएंगे, स्लम पत्ती यानी कि स्लम सिस्टम की शुरुआत कैसे हुई थी। जो स्लम पत्ती है ना, उसकी शुरुआत कैसे हुई थी, जो झुग्गी झोपड़िया में लोग रहते हैं, उसकी कैसे शुरुआत हुई थी, एग्जाम में पूछा जाएगा, आपको जो है ना बस बना के आना एक एक क्वेश्चन का। सारा का आंसर कहां मिलेगा बताएंगे, एक एक क्वेश्चन को देखना है, एग्जाम में आपको जो है ना आए तो बना करके आना है, सारा 4 नंबर वाला क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन क्या आ जाएंगे, शहरों के उदय ने किस प्रकार नए सामाजिक वर्गों के माध्यम वर्ग, ठीक है, माध्यम वर्ग को जन्म दिया था, ये एग्जाम में पूछा जाएगा तो आपको बना करके आना है। चलिए भैया अगला जानेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पे अगला क्या है भैया जी, तो यहाँ पर आ जाएंगे व्यापार, भूमंडलीकरण और प्रेस, ठीक है, इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन भर भर के आते हैं। मैंने जितना भी क्वेश्चन लिया है सबके सब 100% जरूरी है आपके एग्जाम के लिए, सारा 100% एग्जाम में टकराएगा, अंतिम तक देखना है, एक एक क्वेश्चन को देख जाना है, छोड़वा फिर दिक्कत हुई, बार बार हम यही बात कह रहे हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर है 1929 के विश्व जो है ना विश्वव्यापी आर्थिक संकट के कारणों और भारत पर इसके प्रभावों का वर्णन कीजिए। जो आर्थिक संकट आया था ना कब, 1929 ईस्वी में, इस पे जो है ना भारत पे क्या प्रभाव पड़ा था, भारत के व्यापार पर क्या प्रभाव पड़ा था, एग्जाम में आपको लिखने के लिए बोला जाएगा, ठीक है। उसके अलावा भूमंडलीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन ने आम लोगों को जीवन को कैसे प्रभावित किया, एग्जाम में पूछा जाएगा तो आपको बना करके आना है, जो ग्लोबलाइजेशन है वो कैसे आम लोगों के जीवन पे प्रभाव डाला था,
एग्जाम में आएगा, बनाना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्या है, भारतीय प्रेस यानी समाचार पत्र ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को कैसे प्रभावित किया था एग्जाम में, बताइए। जो भारतीय प्रेस आया था ना, वो राष्ट्रीय आंदोलन वगैरह जो हो रहे थे उसको किस तरीके से प्रभावित किया था, एग्जाम में पूछा जाएगा। आपको बना करके आना है, एक एक क्वेश्चन के बना करके आइएगा तभी आपको जो है ना सारे क्वेश्चन बन पाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पर है मुद्रण क्रांति, यानी जो मुद्रण क्रांति ने आधुनिक विश्व को किस प्रकार से बदला था। जब मुद्रा आया था, पहले हम लोग का क्या चलता था, वस्तु विनिमय प्रणाली, जिसमें एक वस्तु के बदले दूसरे वस्तु का आदान प्रदान होता था। चावल से आटा, आटा से चावल, दाल चावल, ये सब आलू देकर के चावल दाल लेना है, तो इस तरीके से चलता था। लेकिन जब मुद्रा आ गया, पैसा आ गया, तो उसके बाद क्या होगा, किस प्रकार से विश्व पर प्रभाव डाला था, ये चीज को बताइए, एग्जाम में पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था ना, वो एक संक्षिप्त बारे में, उसके बारे में पूरा आप व्याख्या कीजिए, संक्षिप्त में वर्णन कीजिए, एग्जाम में पूछा जाएगा। जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट क्या था, उसके संक्षिप्त के उसके जानकारी जो है ना आप पूरे अच्छे से बताइए, हमें एग्जाम में पूछा जाएगा। सारे के सारे 4 नंबर वाला क्वेश्चन एग्जाम में 4 नंबर छप जाएगा यहां से, अगर क्वेश्चन देख लोगे तो, ठीक है। चलिए भैया, अब हम लोग यहाँ पर आते हैं काची के जियोग्राफी के, इसलिए बोल रहा, अगर अब जो बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए हैं, जो मेरे भाई बहन सब्सक्राइब नहीं किए, फर्स्ट गाइडेंस चैनल ऑफ बिहार पे आए हैं, सब्सक्राइब वाला बटन पे क्लिक कर लो, नहीं तो छूट जाएगा। और आपको एग्जाम तक यही चैनल प्रीतम भैया आपको एक एक चीज सपोर्ट करेंगे, एक एक चीज बताएंगे, ठीक है। शेयर भी इस वीडियो के आपके जितने दोस्त हैं सबके साथ कीजिएगा, और करिए नहीं है सब्सक्राइब तो कर लीजिए, और वीडियो को हाइप भी आप लोग फटाक से कर लीजिए। हाइप समझते हैं, लाइक करने के बाद वीडियो को हाइप करना है आप लोग को, ठीक है। चलिए हो गया, चलिए बहुत बढ़िया मेरे से हाइप कर दीजिएगा सभी लोग, ताकि सभी स्टूडेंट के पास यह वीडियो जा सके। यहाँ पर आते हैं भारत संसाधन एवं उपयोग से संसाधन संरक्षण की उपयोगिता को स्पष्ट कीजिए, ठीक है। जो संसाधन संरक्षण है, यानी संसाधन को बचाने क्यों जरूरी है, उसके बारे में आप जो ना अच्छे से बताइए। संसाधन होते नहीं बनते हैं, इस कथन की व्याख्या कीजिए। कौन था, संसाधन होते नहीं संसाधन बनते हैं, इसके बारे में आप जो है ना व्याख्या कीजिए। एग्जाम में आएगा कितना नंबर में, 4 नंबर में भैया, एक एक क्वेश्चन बना देना है, ठीक है। नेक्स्ट है मृदा अपरदन, ठीक है। मृदा अपरदन जो है ना के कारणों और इसके संरक्षण के उपयोग के वर्णन कीजिए। जो मृदा अपरदन है ना, इसके क्या है, कारण क्या है, और इसके इसके बाद जो है ना यहाँ पे संरक्षण क्या है, एग्जाम में पूछा जाएगा, यानी कि सोइल एरोसिन, ठीक है। यहाँ पर हम लोग आ जाएंगे भारत में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार की मिट्टियों का वर्णन कीजिए, जैसे जलोढ़ मृदा, काली मृदा, रेड मृदा, तो इसके बारे में आप जो है चिकनी मृदा, तो यहाँ पर होते हैं ना, तो इसके बारे में आप जो है अच्छे से बताइए। जितनी प्रकार के भारत में जो है ना क्या पाया जाता है, मिट्टी पाया जाता है, मृदा पाया जाता है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग का है जल संसाधन के क्या उपयोग है, जो जल है उसके संसाधन का क्या उपयोग है बताइए। इसके अलावा आ जाएंगे भारत में जल की कमी मुख्य कारण को लिखे। अगर भारत में जल की कमी है तो उसका मुख्य कारण क्या है, एग्जाम में पूछा जाएगा, तो आपको बनाना है, ठीक है। चलिए भैया नेक्स्ट क्वेश्चन है नर्मदा बचाओ आंदोलन जो है ना, चिपको आंदोलन के मुख्य उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। नर्मदा बचाओ आंदोलन क्या था और चिपको आंदोलन क्या था, ये दोनों के बारे में बताइए। एग्जाम में पूछा जाएगा कितना, 4 नंबर में एग्जाम में बना करके आना है। अगला क्वेश्चन है वन्य जीवों को ह्रास कमी के मुख्य कारण का वर्णन कीजिए। जो वन्य जीव थे ना, इसके ह्रास यानी कमी को वर्णन कीजिए, कैसे ये जो है ना खत्म हो रहा है, इसके बारे में बताइए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत में अंतर स्पष्ट कीजिए। यानी जो परंपरागत ऊर्जा स्रोत है और गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है, ये दोनों के बारे में क्या कीजिए, वर्णन कीजिए। एग्जाम में पूछा जाएगा, तो आपको बना करके आना है। अगला है सौर ऊर्जा का भविष्य भारत में उज्जवल क्यों है, ठीक है। जो सौर ऊर्जा है, जैसे सोलर वाला ऊर्जा होता है, ठीक है, उसका जो है ना क्या है, अभी भारत में भविष्य क्यों है, बताइए। इसके बारे में संक्षिप्त वर्णन कीजिए, ठीक है। तो आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे सारे के सारे वीवीआई मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। एक एक क्वेश्चन को देखना है, एक एक क्वेश्चन को अच्छे से बनाना है। एग्जाम में जाइएगा तो हल्का मचा दीजिए, एक एक क्वेश्चन को बना दीजिएगा, ठीक है। चलिए भैया अगला यहाँ पर हम लोग का क्वेश्चन आ जाएंगे, क्या है भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि की क्या भूमिका है। अगर भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसमें कृषि का क्या भूमिका है, एग्जाम में आपके पूछे जाएंगे, तो आपको बना करके आना है कि जो भारत की अर्थव्यवस्था है उसमें कृषि का क्या भूमिका है, ठीक है। अगला यहाँ पर आ जाएंगे चावल या धान की खेती के लिए आवश्यक भौगोलिक दशाओं, ठीक है, और मुख्य उत्पादन राज्य का वर्णन कीजिए। यानी जो चावल और क्या चीज के यहाँ पर, चावल यानी कि धान की जो खेती होती है ना, उसके लिए कैसा मिट्टी का चाहिए, कैसा मिट्टी का होना चाहिए, पानी कितना होना चाहिए, टेम्परेचर यानी तापमान कितना होना चाहिए, कौन सी जो है ना जगह पे सबसे ज्यादा भारत में पाया जाता है, ये चीज बताइए। एग्जाम में आपके पूछे जाएंगे, तो आपको बना करके आना है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर है गेहूं की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों एवं जो है ना परिस्थिति एवं वितरण का उल्लेख कीजिए। जो गेहूं की खेती होती है ना, क्या होती है, जो गेहूं की खेती होती है उसके लिए क्या कीजिए आप, जो है ना कैसी भौगोलिक स्थिति है, कैसे जमीन पे होता है, भारत में सबसे ज्यादा कहां पाया जाता है, टेम्परेचर कितना होना चाहिए, पानी कितना होना चाहिए, मिट्टी कैसा होना चाहिए, आप बताइए, ठीक है। इसके अलावा आ सकते हैं कि भारतीय कृषि के निम्न उत्पादन जैसे कम पैदावार के मुख्य कारण कीजिए। अगर जो भारतीय कृषि है ना, कोई भी फसल की कम पैदावार कर रहे हैं, कम
उपजा पा रहे हैं, ठीक है, और ज्यादा वहां पे अनाज नहीं उपज पा रहा है, तो उसका मुख्य कारण क्या है, रीजन बताइए, ठीक है, एग्जाम में आपके पूछे जाएंगे ये सब क्वेश्चन सब। अगला यहाँ पर हम लोग का क्वेश्चन है क्या भैया, तो यहाँ पर आ जाएंगे, भारत में सूती वस्त्र उद्योग के वितरण और वर्तमान स्थिति का वर्णन कीजिए। जो भारत में है ना सूती वस्त्र उद्योग कैसा है, कितना बड़ा है, और इसका जो है ना क्या है यहाँ पर स्थिति क्या है वर्तमान में, इसके बारे में वर्णन कीजिए। एग्जाम में पूछा जाएगा, आपको बना कर कहना है। और पहली बार है सब्सक्राइब वाला बटन पे क्लिक कर लीजिए, इसका आंसर कहां मिलेगा हम आपको आगे बताएंगे, ठीक है, तो कर लीजिए सब्सक्राइब अगर नहीं किए अभी तक तो, ठीक है, और वीडियो को लाइक करके हाइप भी कर दीजिएगा, ठीक है, हो गया। चलिए, और पता है इसी तरीके से अगर आप लोग को साइंस का चाहिए, SCIENC साइंस, आप लोग 5 मार्क्स लिख दीजिएगा, ठीक है, हम लिंक प्रोवाइड कर देंगे। जितने बच्चे ए वाला कमेंट करेंगे उन सभी को मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, इसलिए जो है ना आप लोग साइंस 5 मार्क्स लिख करके कमेंट कर दीजिएगा, सारे बच्चे अभी ही कर दीजिए, बाद में भूल जाते हैं, भुलक्कर है ना। चलिए यहाँ पर आ जाएंगे, लोहा और इस्पात उद्योग को आधारभूत उद्योग क्यों कहा जाता है। जो लोहा है और इस्पात है और दोनों उद्योग को जो है ना क्या आधारभूत उद्योग क्यों कहा जाता है, एग्जाम में आपके पूछे जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत में इसके प्रमुख केंद्रों का नाम लिखिए, और जो है ना लोहा उद्योग का और यहाँ पर क्या चीज का उद्योग का, यहाँ पर इस्पात उद्योग का मुख्य केंद्र कहां कहां है तो बताइए, ठीक है, एग्जाम में पूछे जाएंगे। यहाँ पर कर्नाटक वगैरह या फिर कहां होगा आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में, ठीक है। चलिए अगला हम लोग का उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण ने भारतीय उद्योगों को कैसे प्रभावित किया। उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण ने भारतीय उद्योगों को किस प्रकार से प्रभावित किया, एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो आपको बना करके आना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग आ जाएंगे, प्रदूषण को नियंत्रण करने में उद्योगों की भूमिका और उपाय को बताइए। अगर मान लीजिए कहां पर जहां कहीं पर प्रदूषित है, जैसे झारखंड वगैरह में बहुत ज्यादा प्रदूषण होता है, बहुत ज्यादा फैक्ट्री के रीजन से, तो उसका जो है ना कैसे एक उद्योग रोक सकता है, कैसे जो है ना वहां पे भूमिका, अगर उसको रोकने में क्या उद्योग वाले भूमिका निभा सकते हैं, ये चीज को बताइए। ऐसा तो नहीं उद्योग हटा देंगे, ऐसा नहीं हो सकता है ना, तो क्या रोकने का उपाय हो सकता है, ये चीज बताइए, एग्जाम में पूछे जाएंगे। ये हम लोग का एग्जाम है कि 100% सारा के सारा क्वेश्चन लड़ते हैं। 2000 जो है ना आप देख सकते हैं 25 के सारे क्वेश्चन लड़े थे भैया। एग्जाम है कि नोट्स ऐसा क्या खासियत है कि एग्जाम है कि नोट्स आप बता रहे हैं, ठीक है। सबसे पहला इसमें मिलेगा आपको कम क्वेश्चन, जिससे आप जो है एक दिन पहले भी एग्जाम से लीजिएगा तो आपका तैयारी हो जाएगा। दूसरा 100% गेस क्वेश्चन, ठीक है, आपको जो है इसमें मिलेगा गेस क्वेश्चन। तीसरा यहाँ का है 100% यहां से लड़ता है एग्जाम में क्वेश्चन, ठीक है, 100% यहां से लड़ता है। और अभी तक जितना भी क्वेश्चन देखे हैं सारा का आंसर इसमें मिलेगा आसान भाषा में, एक के दाम में याद हो जाएगा। और टोटल आपको 6 सब्जेक्ट मिलेगा, ठीक है। इसका प्राइस है 299, लेकिन अभी आप लीजिएगा तो सिर्फ 249 में हो जाएगा। वीडियो में जाइएगा आप जो है ना ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक और खासियत है, इसमें मिलेगा आपको क्या चीज, आसान भाषा में, एक के बार में किसी भी बकलोल इंसान का जो है ना याद हो जाएगा, इतना आसान भाषा में रहता है। तो अगर आपका तैयारी नहीं हुआ है तो आप जो है ना एग्जाम है नोट्स जरूर लीजिए। एग्जाम है नोट्स में जो है ना आप आसानी से 400 और 450 प्लस मार्क्स जो है ना ला सकते हैं, ठीक है, क्योंकि सारा क्वेश्चन यहीं से एग्जाम में लड़ते हैं। हजारों बच्चे ले चुके हैं, अब आपका बारी है, आप भी जाइए लीजिए और अच्छे से पढ़िए। सारा एग्जाम में आपका बेहतरीन मार्क्स आएगा और सारा एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन लड़ेंगे। भैया लेंगे कैसे, तो आपको जो है 9507475188 इस नंबर पे आपको कॉल करना है, बोलना एग्जाम है का नोट्स चाहिए। 299 रुपया नहीं, 249 रुपया सिर्फ पेमेंट करना है। 10 फरवरी के लास्ट रात 12 बजे से पहले अगर लीजिएगा तो आपको सिर्फ 249 रुपये में मिल जाएगा, रात 12 बजे से पहले 10 फरवरी के, ठीक है। और अगर आप ले लेते हैं तो आपका जो है 100% बेहतरीन मार्क्स आएगा। एग्जाम से एक दिन पहले भी देख रहे हैं तो आप जरूर लीजिए, जरूर पढ़िए। एग्जाम में सारे क्वेश्चन यहीं से 100% टकराएंगे और आप जो है हल्का मचा के आइएगा, बना करके आइएगा, और जितना भी क्वेश्चन मैंने बताया सारा का आंसर इसमें मिल जाएगा, ठीक है। चलिए भैया आगे यहाँ पर हम लोग जानते हैं, अगला हम लोग का VVI क्वेश्चन है, वो क्या है, परिवहन संचार एवं व्यापार से। ये भी जो है ना आपके एग्जाम में 100% टकराने वाले क्वेश्चन सब है, 100% VVI क्वेश्चन है। क्या है भैया, भारतीय रेल परिवहन की प्रमुख विशेषताएं और समस्याओं का वर्णन कीजिए। जो भारतीय क्या है रेल है ना, उसकी क्या क्या विशेषताएं है और उसके साथ जो है ना इसकी जो है ना प्रमुख विशेषताएं और समस्याएं भी क्या क्या है, एग्जाम में ये भी पूछा जाएगा, तो आपको बना करके आना है। मोस्ट VVI क्वेश्चन सब है, जरूरी है आपके एग्जाम के लिए, बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। अगला है, सड़क परिवहन रेल परिवहन की तुलना में अधिक सुविधाजनक कैसे है। जो सड़क परिवहन है ना वो रेल परिवहन की तुलना में अधिक सुविधाजनक कैसे है, एग्जाम में पूछा जाएगा, तो आपको बना करके आना है, ठीक है। अगला है, भारत के अंतरराष्ट्रीय व्यापार के मुख्य विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। जो भारत में अंतरराष्ट्रीय व्यापार चलता है ना उसके मुख्य उद्देश्य क्या है बताइए, एग्जाम में पूछा जाएगा, तो आपको बना करके आना है। अगला क्वेश्चन है, पाइपलाइन मार्ग के महत्व और उपयोगिता का वर्णन कीजिए। जो पाइपलाइन मार्ग होता है ना उसकी उपयोगिता क्या क्या है और उसका महत्व क्या क्या
क्या है एग्जाम में पूछा जाएगा, आपको बना करके आना है, छोड़ना नहीं है। ठीक है, चलिए भैया अगला यहाँ पर हम लोग का क्वेश्चन आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, तो बिहार के कृषि एवं संसाधन, इसमें से कौन कौन क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, कौन कौन सा जरूरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर आ जाएंगे, बिहार में कृषि की समस्याओं पर विस्तार में चर्चा कीजिए। क्या कीजिए, बिहार में जो है कृषि की विशेषता क्या चीज है, कृषि की जो समस्या है ना उसके बारे में बताइए, विस्तार में बताइए, एकदम अच्छे से बताइए, कोई भी पॉइंट को छोड़ना नहीं है, सारे चीज को बताइए, एग्जाम में पूछा जाएगा। तो क्या क्या यहाँ पर हम लोग का समस्या है बिहार के कृषि में, आप बताइए। ठीक है, किसान को। नेक्स्ट है, बिहार के प्रमुख उद्योग को पिछड़ेपन के कारण और विकास के उपाय को बताइए। जैसे बिहार में चीनी मिल वगैरह है तो उसका पिछड़ेपन क्यों रह गया है, बिहार में ज्यादातर उद्योग क्यों नहीं लगा, इसके बारे में बताइए, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पर है, बिहार में पर्यटन उद्योग की संभावनाओं पर प्रकाश डाले। अगर बिहार में जो क्या है पर्यटन यानी घूमने वाला जो स्थल है ना उसके क्या 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 चीज यहाँ पर है, तो यहाँ पर संभावनाओं है उस पर प्रकाश डालिए। ठीक है, बहुत सारे ऐसे जगह है जो घूमने वाला जगह है लेकिन वहां पे कोई जो है ना अच्छे से बताया नहीं गया है ताकि कोई टूरिस्ट आकर के वहां पे घूम सके। नेक्स्ट है, बिहार में बाढ़ की समस्या और इसके सावधान के उपाय को वर्णन कीजिए। बिहार में बाढ़ की समस्या काहे है आता है और उसका हम सावधान कैसे कर सकते हैं, एग्जाम में पूछा जाएगा, तो आपको बना करके आना है, को क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है बबुआ। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम लोग का अगला आ जाएंगे। अगला क्या है भैया जी, तो यहाँ पर आ जाएंगे पोल साइंस। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे इकोनॉमिक का। अगर इस वीडियो को अभी तक आप देख रहे हैं मतलब आपका बेहतर मार्क्स आएगा, 100% बेहतर मार्क्स आएगा। और जो बबुआ छोड़ के भाग गई है वो कर नहीं आएगा, क्योंकि हम पहले ही बोल देते हैं कि 100% आने वाला है। और वो जो है ना 10 को क्वेश्चन देखने से बढ़िया इकट्ठा पूरा कंप्लीट देख लीजिए, एग्जाम में तहलका मचा दीजिए। 10 को देखिएगा, बहुत आपका टाइम लैप्स होगा, है ना। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग आ जाएंगे, क्या है भैया जी, तो यहाँ पर आ जाएंगे कि लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी और कार्यप्रणाली। इससे क्वेश्चन क्या क्या एग्जाम में बनेंगे, तो सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र के लिए क्यों आवश्यक है, जो सत्ता की साझेदारी है ना लोकतंत्र के लिए क्यों आवश्यक है, एग्जाम में पूछा जाएगा। इसके विभिन्न रूपों का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट है संघवाद यानी कि फेडरलिज्म क्या होते हैं, जो संघवाद होते हैं वो क्या होते हैं, और इसके बाद है भारतीय संघीय व्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं को लिखिए, एग्जाम में पूछा जाएगा, तो आपको बना करके आना है, छोड़ना नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, नगर निगम के प्रमुख कार्य का विस्तार में वर्णन कीजिए। जो नगर निगम होते हैं ना उसकी प्रमुख कार्य क्या क्या है, इसके बारे में विस्तार से बताइए, एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, अगला यहाँ पर है ग्राम पंचायतों के गठन और इसके कार्य की विवेचन करें। ग्राम पंचायतों की क्या है गठन कैसे होता है और इसके काम क्या क्या होते हैं, एग्जाम में पूछा जाएगा, तो आपको बना करके आना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है जाति जो है ना जातिवाद भारतीय लोकतंत्र को जो है ना किस प्रकार से प्रभावित करता है। जातिवाद जो है ना भारतीय जो लोकतंत्र है इसको किस प्रकार से प्रभावित करता है, बताइए, एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो आपको बनाना है, सारे क्वेश्चन को देखना है और इसका आंसर आपको पढ़ करके जाना है। अगर आपको पास आंसर नहीं है तो एग्जाम कर ले लीजिएगा, उसमें सारा आंसर मिल जाएगा और आप पढ़ लीजिएगा तो 100% वही से सारा क्वेश्चन लड़ते हैं। ठीक है, अगला यहाँ पर हम लोग आ जाएंगे, क्या है भैया जी, तो लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष। इससे क्वेश्चन आ जाएंगे कि राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण क्यों कहा जाता है, सबसे ज्यादा बार पूछे जाने वाले सवाल है। नेक्स्ट है राजनीतिक दलों की प्रमुख कार्य का वर्णन कीजिए। राजनीतिक दल का प्रमुख कार्य कौन कौन सा एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो आपको बना करके। सर्वर इशू से पूरा नहीं बन पाया है तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा इकोनॉमिक्स, नेक्स्ट इकोनॉमिक्स के कंप्लीट ला देंगे।